दुनिया की सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क का कहना है कि आने वाले 10 से 20 साल में काम ऑप्शनल हो जाएगा, वर्क विल बी ऑप्शनल, माने आपकी नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपको घर बैठे पैसा दिया जाएगा या यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाएगा और आपका काम नौकरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जाहिर सी बात है, कहें ये कि नौकरी की ज़रूरत नहीं मतलब आपकी नौकरी छीनने वाली है। ये बात कहने वाले हैं एलॉन मस्क। इसकी वीडियो हमने पिछले हमारे वीडियो में शेयर किया था उनकी जो हाईएस्ट सैलरी के बारे में, और उन्होंने ये बात बताई है एक सऊदी अरब के कॉन्क्लेव में, जो वीडियो आप ये देख सकते हैं। Sure. Well, if you say like in the long term, where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. 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 So. We'll take that. Yeah. I mean, it'll be like playing sports or a video game or something like that. If you want to work, in the same way, like you can go to the store and just buy some vegetables, or you could grow vegetables in your backyard. It's much harder to grow vegetables in your backyard, but some people still do it because they like growing vegetables. तो दोस्तों, मैं हूं टिकेंद्र वर्मा। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि इसका हल क्या है, इससे हम क्या समझ सकते हैं और सलूशन क्या है। क्या हम किसी के एक दुनिया का अमीर आदमी कह रहा है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। मैं हूं टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। और दोस्तों, जैसे कि आपको हमारी न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट चिकित्सा में हम बताते आए हैं कि दुनिया का भविष्य या अच्छा भविष्य सिर्फ शुद्ध चीज़ें खाना है, शुद्ध चीज़ों के साथ रहना है, शुद्ध खान पान में रहना है और बीमारियों से दूर रहना है। और जब हम स्वावलंबन पे हम तभी आएंगे जब हम शुद्ध चीज़ों का उपयोग करेंगे। और जितनी मशीनी तकनीकी चीज़ें आती हैं उतनी ही हमारी चीज़ों को ख़राब करती जाती हैं और उतना ही हमें नुकसान पहुंचाती जाती हैं। जितना भी ऑटोमेशन होता है, जितना भी होता है, लोगों को बेरोजगारी बढ़ती जाती है, आप देखते आए हैं। तो आज के इस विषय में जो आपने वीडियो देखा, जो सऊदी अरब का ये कंक्लेव हुआ 20 नवंबर को, तो इसमें स्पष्ट उनका कहना है कि 10 से 20 साल में नौकरियां नहीं रहेंगी। सीधी सीधी बात है कि आज जो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की बात हो रही है और उसमें हर काम को ऑटोमेट करने की बात हो रही है, तो अगर ये ऑटोमेशन हुआ तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी। आप किसी भी टाइप के जॉब में हों, आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और हम लोग इस प्रोग्रामिंग पे हम लोग का नज़र रहता है, हम लोग करते रहते हैं ऐसे प्रोग्रामिंग में। तो ऑटोमेशन का मतलब वही है कि जो काम एक मशीन कर रही है एक निर्देश के द्वारा, वो निर्देशों को ऑटोमेट किया जा सकता है कि उसको कब क्या काम करना है। आपने वीडियो में देखा होगा कि रोबोट डांस कर रहा है, रोबोट पेड़ काट रहा है, हर प्रकार की चीज़ें कर रहा है ना। आज रोबोटिक सर्जरी की बात हो रही है, सर्जरी की जगह सर्जरी भी ऑटोमेटेड हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर रोबोटिक सर्जरी ऑटोमेट हो रही है तो फिर डॉक्टर की जरूरत क्या है? तो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है दवाई बीमारी के हिसाब से, अगर एक उदाहरण के तौर पे लें तो बीमारी अगर कोई मरीज बताता है, अपने सिम्टम बताता है, लक्षण बताता है, वो बात एक कम्युनिकेशन ही तो होती है डॉक्टर के बीच। वो कम्युनिकेशन होती है, उस कम्युनिकेशन के उसके सिम्टम के हिसाब से वो उसको टेस्ट रिपोर्ट लिख देता है और वो टेस्ट की जाँच होती है। जाँच होने के बाद वो अपने दवाई लिख के उनको भेज देता है। ये काम भी ऑटोमेशन एक तरीके से हो सकता है कि उसको जब पेशेंट अपनी सिम्टम बता देगा, घर बैठे ही बता रहा है, अगर वो सिम्टम है ना मोबाइल में बता रहा है, घर बैठे सिम्टम बता रहा है, बताने के बाद उसको सजेस्ट किया जाए कि आप ये टेस्ट करा के आए। वो टेस्ट अगर कराने जाता है, टेस्ट लैब में ऑटोमेशन अलग बात है, वो रिपोर्ट लेके आता है, रिपोर्ट अपलोड करता है, रिपोर्ट अपलोड करने के बाद उनको प्रिस्क्रिप्शन वो रोबोट दे सकता है। इस प्रकार की बात है। और एक डॉक्टर के ऑटोमेशन की अगर बात करें प्रोसेस की, तो ऐसे ऑटोमेशन अगर हर प्रकार के क्षेत्र में हो रहा है दोस्तों, तो आपकी नौकरी अगर खतरे में आ रही है तो क्या हमें उनकी जो बातें हैं एलन मस्क की उसको ही फॉलो करते रहना है? क्या हमारे अपना भविष्य किसी और के विचार पे सौंप देना है कि क्या वो जिस तरह के जिधर हमारे भविष्य को ले जाएंगे वैसा रहेगा, या अपने भविष्य को अपने हाथ में लेना है और स्वावलंबी रहना है? जो हमारे पूर्वज लोग थे, हमारे दादाजी लोग थे, स्वतंत्र जीते थे। तो अगर कोई व्यक्ति आप बोल रहा है कि 10 से 20 साल में अगर आपको नौकरी की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब ये है कि वो बैठे बैठे खिलाएंगे। एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात रही, अगर बैठे बैठे खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो एक प्रकार से गुलामी हो गई। कोई किसी को फ्री में तो नहीं खिलाता है। तो हमें
ये समझना है कि हम किसी का फ्री में खाने की जगह में हम अपना जो पुराना जो पद्धति था, हमारा खेती किसानी था, और इसमें हम लोग अगर आएँ तो हम उसमें स्वावलंबी रह सकते हैं। अभी एक विरोधाभास यही है कि हमारी पुरानी जो चीज़ें जिस पे लाखों साल तक हमारे पूर्वज स्वावलंबी रहे हैं, स्वस्थ रहे हैं, वो है खेती किसानी, उसको ही बदनाम किया जा रहा है। मतलब उसमें जो पैसा है, उसमें जो आदमी जो स्वावलंबी रहता था उसको बदनाम किया गया है कि उसमें स्वावलंबन नहीं है, और उसको बिगाड़ दिया गया है पूरे सिस्टम को। वो सिस्टम वही था कि ये कर्ज और बैंकिंग और ये केमिकल उत्पाद, ये फोर्टिफाइड सीड, तो ये खर्चीली जो खेती हो रही है ट्रैक्टर के द्वारा, मशीनों के द्वारा, अलग अलग खर्चों के माध्यम से और पेस्टिसाइड के माध्यम से, इससे हमारी खेती जो है खर्चीली हो चुकी है। इसीलिए खेती जो है आज एक अच्छा रोजगार नहीं रहा, और अन्य दूसरे रोजगार हैं उनमें भी यही मशीनों का उपयोग की वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, हमको ये बात समझना है कि आज हमारे सामने चैलेंज क्या है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति ये बात कह रहा है कि आने वाले 10 से 20 साल में आपकी जॉब चली जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी, और वर्क विल बी ऑप्शनल। इसका मतलब यही हुआ, और अगर वो आपकी नौकरी चली जाएगी, 10 से 20 साल उन्होंने बोला है, क्या पता उसके पहले होना चालू हो जाए। और आज देख भी रहे हैं कि ये मशीनों के आने से या रोबोटिक्स आने से लोगों की जॉब जा रही है, और चारों तरफ वीडियोस भरे पड़े हैं। तो हमें एज ए सॉल्यूशन पहले से हमें तैयार रहना है। खेती को तो खेती महंगे इक्विपमेंट, ट्रैक्टर और पेस्टिसाइड के उपयोग, और अन्य प्रकार के जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं उनके उपयोग की वजह से खेती महंगी हो गई है, खर्चीली हो गई है, कर्ज वाली हो गई है, और लोग इससे हट गए हैं और आज इसका विकल्प नहीं मानते हैं। जबकि हम लोग लाखों साल से हमारे पूर्वज अपना स्वावलंबी जीवन और स्वस्थ जीवन जीते आए हैं। Humanoid robots will be the biggest industry, or the biggest product ever, bigger than cell phones or anything else, because everyone's going to want one, and or maybe more than one, and there'll be many in industry. And you know, people often talk about sort of eliminating poverty and that kind of thing, but really how long have they been talking about that? There's lots of talk, you know, there's lots of NGOs sort of trying to do these things, but really not succeeding, and you know, the evidence speaks for itself. But AI and humanoid robots will actually eliminate poverty. And Tesla won't be the only one that makes them. I think Tesla will pioneer this, but there will be many other companies that make humanoid robots. But there is only basically one way to make everyone wealthy, and that is AI and robotics. तो दोस्तों, ये जो बात कही जा रही है कि रोबोट ये सारे काम कर लेगा और आपकी नौकरी चली जाएगी, इसको हमको समझना है कि आज अगर आप गूगल करें तो आपको ये जो रोबोट्स की बात हो रही है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, ये 20-30 प्रकार के रोबोट मिलते हैं जो अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। किसी भी पथरीली ज़मीन में जा सकते हैं, कहीं भी रेगिस्तान ज़मीन में जा सकते हैं, कीचड़ वाली ज़मीन में जा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के काम ये रोबोट कर पा रहे हैं। इनको अलग अलग प्रकार का टाइप होता है जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। और जब हर प्रकार का ये काम कर पा रहे हैं, आप खुद ही कई प्रकार देख रहे हैं, टीचर की बात हो रही है, और अलग अलग चीज़ में इवन हेलीकॉप्टर को बिना आदमी के, इंसान के चलाने की बात हो रही है, रोबो टैक्सी की बात हो रही है, बिना ड्राइवर के कार की बात चल रही है। आप सारे न्यूज़ देखते आए हैं। तो ये भविष्य जब आएगा, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। जैसे इनका जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का कहना है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वजन है बात में, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कह रहा है। तो इसलिए हमें अपने आप को स्वावलंबी रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो यही है कि हम पहले से इन चीज़ों के लिए तैयार रहें जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारी पुरानी खेती और पुराने जो ग्रामीण व्यवस्था, और जो कम खर्चे में हो, बिना कर्ज के हो। आज बातें हो रही हैं कि स्टार्टअप इंडिया, और बहुत लोग स्टार्टअप पे जा रहे हैं मगर अपने कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो कर्ज लेके कोई काम ना हो। पुरानी व्यवस्था ये थी कि बिना कर्ज के लोग अपना जीवन यापन करते थे, और बचपन से जंगल से, जब प्रकृति से हमको सारा चीज़ मिलता था। तो बिना कर्ज के उस पुरानी व्यवस्था में जाएं, वो जाने के तैयार रहें। आज ही की बात नहीं है, आज जाने की बात नहीं है, मगर उस चीज़ को आप समझ के रखें कि हमें इस व्यवस्था में जाना है और अपना जीवन स्वावलंबी रूप से रहना है, प्राकृतिक जीवन, बिना खर्च के जीवन। दूसरी तरफ यही रहेगा कि ये बातें आएगी, ऑटोमेशन आएगी, और आपको घर बैठे तनख्वाह देने की बात आएगी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात आ रही है, और आप किसी के गुलाम बनकर रह जाएंगे।
है ना। तो गुलामी से हमको बचना है दोस्तों, तो हमको अपने पुराने तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा, और अगर हो सके तो अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। कम से कम आप ये कर सकते हैं अभी कि ऐसे काम करने वालों को आगे बढ़ाएं, आगे प्रोत्साहन दें, ऐसे उत्पाद खरीदें जो बिना किसी प्रकार के मशीनी के उपयोग से और अपने जो प्राकृतिक तरीके से वो उत्पादन होता है और जो शुद्ध होता है ना। हमें हमारे भविष्य को शुद्ध चीज़ें देनी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध चीज़ देनी है, बीमारियां नहीं देनी है। आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आप तो देखते आए हैं। तो उनका कारण भी है कि आज ये तकनीकी विज्ञान आया और इसकी वजह से हर हमारी चीज़ें खराब हो गई हैं, और बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से बच्चे गलत चीज़ों के तरफ बढ़ते हैं और गलत चीज़ें वो लोग खाते पीते हैं और गलत लाइफस्टाइल अपनाते हैं। तो हमें पुरानी व्यवस्था पे जाना ही पड़ेगा दोस्तों। और ये खुद मैं से बार बार बोलते आया हूँ कि कलयुग भस्मासुर बन चुका है और अपने आप को ख़त्म कर रहा है। तो ये इसका एक फाइनल चरण हो गया जो ये एलन मस्क ने भविष्यवाणी किया है सऊदी अरब में कि काम ऑप्शनल हो जाएगा, मतलब आपकी नौकरी चली जाएगी और आपको ये जो एक ऑप्शनल रहेगा और पैसा भी खत्म हो जाएगा। ये बात दूसरी उन्होंने और की है कि पैसा इररिलेवेंट हो जाएगा, पैसा कमाना इररिलेवेंट हो जाएगा, मतलब पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। The money will stop being relevant at some point in the future. Now there will still be constraints on power, like electricity and mass. The fundamental physics elements will still be constraints, but I think at some point currency becomes irrelevant. That will be what work is like, optional. Now between now and then there's actually a lot of work to get to that point. And I always recommend people read Ian Banks' culture books to get a sense for what a probable positive AI future is like. And interestingly, in those books, money is no longer doesn't exist. तो उन्होंने जो इररिलेवेंट बात कही है उसका मतलब ये होगा दोस्तों कि ये पैसा भी अभी 50 साल में ही आया है, उसके पहले पैसा नहीं था, है ना। 50 साल पहले हमारे यहाँ हम धान उगाते थे और उसी से हम सामान खरीदते थे और वही हमारा जीवन का सहारा रहता था कि अलग अलग हम उत्पाद उगाएं और उससे हम सामान खरीदें और अलग अलग प्रकार के गांव में लोग काम करते थे। तो वही धन था, असली धन, पैसा, पशु, अपना जो मिट्टी का चीज़ें हैं, अनाज था, यही धन था। तो ये पैसा जो टेम्परेरी बनाया गया है वो भी खत्म होने वाला है। ये बात भविष्यवाणी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, बार बार मैं बोल रहा हूँ, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, इसको इस बात को से मत तौलिए कि कोई किसी सड़क छाप ने बोल दिया है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने बात कही है। इस बात को आप ध्यान रखिए और कि पैसा भी रिलेवेंट हो जाएगा, आपकी नौकरी भी चली जाएगी, वर्क विल बी ऑप्शनल। तो पैसा जब रिलेवेंट हो जाएगा तो आप जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, लोग सारी दुनिया जो पैसे के पीछे दौड़ रही है वही रिलेवेंट होने वाला है। तो हमें किस चीज़ के पीछे दौड़ना है, क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए हमारी पुरानी व्यवस्था, हमारे गाय, पशु, बैल, हमारा जो औजार था, जैसे मैंने आपको देखा है, मैंने बैलगाड़ी भी लिया है ये, और हमारे घानी तो आप जानते हैं, घानी के तेल, तो बैलगाड़ी भी मैंने भी लिया है। बैलगाड़ी भी लिया, मतलब चाचा जी का ही था और वो उपयोग नहीं कर रहे थे तो मैंने उसको रिपेयर करके रखा है और हम उसको उपयोग कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर से जब मेरे घानी के लिए, जो उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि ये बेनिफिट कैसे करता है, तो जब मुझे मेरे घानी के 2 बैल हैं उनके लिए पुआल लाना है तो मुझे पिछले साल करीब 6,000 रुपये का खर्च लगा, वो ट्रैक्टर में जब लाना पड़ा। तो पिछले साल जब मैं लाया था तो ट्रैक्टर का जो पूरा खर्च हुआ वो 6,000 रुपये लग गया उसके डीजल वीजल के चक्कर में। और अभी मुझे अपने जो इससे लाना है, अपना बैलगाड़ी से लाना है, तो बैलगाड़ी से लाने में मुझे डीजल का खर्च नहीं है, जैसा भी लाया जाएगा मेरे जो कारीगर हैं वो लोग ही ला पा रहे हैं और अपना उनका गुजारा चल रहा है। तो ये अंतर हमको समझना है दोस्तों कि वो डीजल का खर्च हमको वेस्ट हो रहा है, वो किसी और को जा रहा है पैसा, गांव से बाहर। डीजल हमारे गांव का तो नहीं है, बाहर का है डीजल, और मशीन हमारे गांव की नहीं है, वो भी बाहर से, उसका भी रिपेयरिंग अलग से है। और बैलगाड़ी जब रहा है तो बैलगाड़ी का पैसा जो है वो हमको अपने फ्री में हो गया, हमारे ही बैल से चला वो, और हमारे कारीगर जो उसमें काम करते थे वो उसने करके हमारे जो बैलगाड़ी जो पुआल जो लाना था वो काम हो गया। तो दोस्तों और वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।
लेकिन आपको ये बात समझनी है कि अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो बहुत बड़ी गंभीरता की बात है, और आप खुद ही देख रहे हैं कि आज ऑटोमेशन का दौर है। तो आपसे अनुरोध करूंगा, डिटेल्स नज़र पैनी बनाए रखिए खबरों पे, और बिल्कुल हम अपनी जो पुरानी व्यवस्था पे लौटना है उसके लिए तैयार रहिए, और पुराने और चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले लोगों का प्रोत्साहन कीजिए, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आत्मनिर्भर बने और बिना कर्ज की व्यवस्था में वापस लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। In the end, Optimus Gen 3 may become an indispensable part of everyday life, as it automates nearly every field, from households to industry and even healthcare. Thanks to advances in AI and sensor technology, Optimus Gen 3 will be able to operate in real-world environments, understand human gestures and intentions, and perform tasks that require high precision and adaptability. Musk also shared that Optimus Gen 3 will not be a product only for the wealthy, it will be a useful tool for everyone. The goal is to give people more time to enjoy life without having to do repetitive or exhausting work. Tesla Bot Gen 3 will not just replace labor, it will help people live better, work less, and enjoy more. Okay, so, would you want to own a Tesla Bot Optimus Gen 3 in the future? And are you worried that robots might take away human jobs? Drop a comment below. If you enjoyed this video, make sure to hit the like button, share it, and subscribe for more future tech content. Thanks so much for watching, and we'll see you in the next one.